जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है मेरे बेटे आपका? सर मेरा नाम फहद जाहिद है। मैं सखर से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं फात जाहिद सबको जी मेरे बेटे कि आपके अभी एमडी कैट के अंदर क्या स्कोर रहा? सर, मेरा 180 में से 162 नंबर मैंने हासिल किए हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। और एग्रीगेट क्या बन रहा है आपका? सर मेरा 89.1 बन रहा है। दैट्स अ वेरी गुड एग्रीगेट। अल्लाह ताला इंशाल्लाह तुम्हें आगे कामयाब करे यार। अच्छा, फहद बेटा ये बताओ ये कि इंशाल्लाह आप सर। एक रेगुलर स्टूडेंट थे या इम्प्रूवर थे? सर मैं रेगुलर स्टूडेंट था, फ्रेशर। फ्रेशर स्टूडेंट थे, वेरी गुड। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो जी करी सर। तुमने यार, माशाल्लाह से, कि पहली दफा में एमडी कैट क्रैक कर लिया? काफी सारे बच्चे आपके पास पहली पहली दफा में नहीं कर पाते, दूसरी दफा में, तीसरी दफा में पहुंचते हैं। आप तो माशाल्लाह से उन हम्म। कुछ किस्मत वाले बच्चों में से हो जो कि पहली दफा में ही आपके पास क्रैक कर लेते हैं। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? सर सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करता था, जो मेरा टाइम टेबल है मैं उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं। तो जैसे ही मसलन जो मेरा अगर 60 से 70% जो मैंने आज का सोचा था वो मैं अगर हासिल कर लेता था, तो मैं सोचता था मेरा आज का काम हो गया। तो मीन्स मेरे सबसे पहले अपना टाइम टेबल फोकस करना चाहिए, जो उसने बनाया है एक दिन, और हर दिन के हिसाब से वो टाइम टेबल अगर फॉलो अपना करेगा तो इंशाल्लाह एमडी क्रैक कर लेगा। ऐसे ही है मेरे बेटे, ये बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा मुझे बताओ मेरे बेटे, आप हमारे साथ कौन से बैच के पार्ट थे, किस बैच में थे आप हमारे पास? सर मैं आपका बैच नंबर 1 से ही साथ था। ठीक है, और बैच नंबर वन आपने किस महीने में ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था आपने? सर पहले दिन से ज्वाइन किया था, अच्छा, सितंबर से ज्वाइन किया था। सितंबर, यानी कि सितंबर जी 2024 सर। से आपने ज्वाइन किया हुआ था हम लोगों को, राइट? अच्छा, इसमें मुझे बताओ, जी, इस जी बैच के सर। अंदर आप हमारे साथ रहे, आपने इतना अरसा हमारे साथ गुजारा। इस पूरे अरसे में हम्म, आपको हमारी तरफ से, हमारी हम्म। एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की गई जो एजुकेशन है, मैथ्स फ्लिक्स बाय हाशिम जिया एंड फिजिक्स का मंजर जी मैं सर। बिलाल जिया की तरफ से जो प्रोवाइड की गई एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी कैसी लगी हम्म, आपको, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम्म। सर क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, और ज्यादा से ज्यादा हमें जाहिर की बात है, हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते थे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते थे। और उसके अलावा सर भी बहुत अच्छे थे, हमें गाइड करते थे, हमें हर एक डाउट जो होता था वो सारा का सारा क्लियर होता था क्लास में ही। तो बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी थी। चलो, तुमने दो जिक्र किए यहाँ पे कि सर बहुत अच्छे थे सारे, तो तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर कौन से थे फिर? हम्म। सर बिलाल भैया। सर बिलाल जिया, क्यों भाई? ऐसा क्या खास है उनमें? क्योंकि मैं एक एमडी केयर का स्टूडेंट था, तो मुझे सबसे पहले तो फिजिक्स से बहुत डर लगता था। फर्स्ट ईयर में मेरी फिजिक्स बहुत ही कमजोर थी। तो सेकंड ईयर में मैंने जैसे सर बिलाजिया को देखना शुरू किया, तो आराम आराम से मेरे कॉन्सेप्ट बनते गए, आराम आराम से फिर मुझे फिजिक्स बहुत ही अच्छी लगना शुरू हो गई। तभी मुझे बिलाजिया बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। और बाकी तमाम टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? दूसरे भी सारे अच्छे थे सर। और उसके अलावा सारे के सारे हमें गाइड भी सही करते थे, मतलब बहुत ही अच्छी फैकल्टी थी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा, तो हम्म। मुझे बताओ कि वैसे तो एक इम्प्रेशन चल रहा है स्टूडेंट्स के अंदर कि एमडी कैट का पेपर बड़ा मुश्किल सा आया था, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा था? जी सर। सर मेरे ख्याल से पेपर मुश्किल नहीं था। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे बहुत जरूरी होती है। पेपर फुल सही आसान था, है। ऐसा नहीं कि मुश्किल था। जो भी मतलब हमने बैच में पढ़ा था सारी की सारी वो चीजें थी। हाँ, तीन चार क्वेश्चन थे, पर दूसरे सारे क्वेश्चन आसान थे। चलो, ये तो अच्छी बात है। ये बताओ, जो हमारी अभी करंटली आपके एमडी कैट टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक्चुअल टेस्ट की और एफएलपीस की एक सीरीज चली थी, हम्म। तुम टाइमली अटेंड किया करते थे, सारी जी सारे सर। टेस्ट टाइमली अटेम्प्ट करते थे? उससे तुम्हें कितना फायदा हुआ अपने एमडी कैट के पेपर के अंदर? सर सबसे पहले जब भी ना मैं दूसरे एफएलपीज वगैरह जो आपने प्रोवाइड की थी वो हम सॉल्व करते थे, तो उससे हमें फायदा ये होता था, जो हमारी गलतियां हैं वो हमें पहले से ही हमें पता चल गई थी, जो भाई ये मेरी गलती है, ये मुझे सही करनी है। तो जैसे ना मैंने एक मतलब इनकरेक्ट जो मेरे क्वेश्चन होते थे वो मैं लिख लेता था, ताकि वो सही दोबारा है। गलती ना हो। तो ऐसे करते 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 आसानी से मतलब गलतियां बहुत ही कम हो गई थी।
अच्छा, तुम्हें अंदाजा ना हुआ हो, लेकिन तुमने कभी आने वाले स्टूडेंट्स को एक टिप दी है कि भाई जहां पे भी आपके पास टेस्ट में गलतियां, उनको अपने पास नोट डाउन करना चाहिए ताकि आइंदा उसको सुधारा जा सके? जी सर। ये एक वाकई में एक बहुत यूजफुल टिप है आराम। स्टूडेंट्स के लिए आपके पास। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं अगर हम्म। तुमसे एक और चीज पूछूं मेरे बेटे, कि अब जाहिर सी बात है, तुमने तो सर। माशाल्लाह अपना ड्रीम अचीव किया। तुम्हारे बाद आने वाले काफी जी सारे सर। स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी ड्रीम को भी अचीव करना चाहते हैं अपने पास साथ साथ। तो उनको क्या एडवाइस देना जी सर। चाहोगे कि किस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए? क्या रूटीन रखनी चाहिए, या तुम्हारी अपनी क्या रूटीन होती थी जो कि वो बच्चे फॉलो करके उससे फायदा उठा सकें? सर रूटीन मेरा दूसरों को ये एडवाइस है कि सबसे पहले अपनी रूटीन पे फोकस करें। जो वो खा रहे हैं या जो दूसरी चीजें वो कर रहे हैं उसमें ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ना सबसे पहले आपकी सेहत है, उसके बाद दूसरी चीजें। ज्यादातर मैंने सही है। बच्चे ये देखे हैं कि वो अपनी सेहत को ख्याल नहीं रखते और ऐसे ही ना सारा दिन बैठ के होते हैं। तो तभी सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद अपने टाइम टेबल को वो फुल फोकस करें। कि टाइम टेबल अगर वो फोकस करता है, वो कंसिस्टेंट है, तो एक जाहिर की बात है, एक दो दिन कंसिस्टेंट होने से कुछ नहीं होता, उसको जाहिर की बात है सही तीन है। चार महीने या ज्यादा से ज्यादा उसको करना पड़ेगा ये। तो तुम क्या टाइम टेबल बनाया था अपना, कुछ शेयर करोगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हमारे साथ? सर मेरा टाइम तुम्हारी टेबल क्या ये रूटीन था रहती कि थी सारा मैं दिन की? 8 बजे। जी सर। जी जी। मैं सबसे पहले तो उठ जाता था 8:30 9 बजे तक मैं उठ जाता था। उसके बाद तैयार होकर सीधा ही लाइब्रेरी चला जाता था। तो माशाल्लाह। लाइब्रेरी 8:30 9 तक पहुंच जाता था, फिर सारा दिन लाइब्रेरी था, मतलब 8:30 9 बजे रात के फिर घर आ जाते थे। वहीं पे ही आपके लेक्चर सारा कुछ खाना पीना वहीं पे ही। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। देखो मेरे बेटे, ये बात तो तय है कि इंसान सर। जो अपने पास अपनी बाकी चीजों के लिए पढ़ाई के लिए अपनी बाकी चीजों की कुर्बानी देता है, वही आगे बढ़ता है, वही आगे कामयाबी भी पाता है। हम्म। ये तुमने भी ऐसे ही किया। चलो, ये तो बहुत जी अच्छी बात सर। है मेरे बेटे। हम्म। ये तो तुमने एक अच्छी रूटीन बताई है हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि हम्म। वो लोग भी इसको फॉलो करें और आगे जाके वो भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकें आपके पास। अच्छा, ये बताओ कि बाई वीकली टेस्ट वगैरह देते थे हमारे हम्म। सारे? डर के नहीं जी भागते सर, थे मैंने उनसे? सारे तकरीबन टेस्ट दिए हैं। और टाइम भी दिए जी सारे? सर, सारे के सारे न। हाँ। टाइम पे कभी कभी टाइम पे नहीं दे सकते थे, पर उसको दिए हैं सारे। चलो, ये तो अच्छी बात है। और इनका कितना फायदा होता है? मतलब बच्चे ना अक्सर इस चीज से भाग रहे होते हैं कि यार टेस्ट इतने सारे लिए जा रहे हैं, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है। हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है, इसका फायदा होता है या फिर बैमी में प्रेशराइज कर रहे होते हैं हम लोग टेस्ट ले लेके तुम लोगों को? नहीं सर, फायदा बहुत होता है, फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर हमारा वीक है, ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मतलब टेस्ट में से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारा कमजोर है, वीक है, कौन सा चैप्टर हमारा बहुत अच्छा है। तो टेस्ट अगर कोई बंदा नहीं दे रहा तो उसको कैसे पता कौन सी उसकी वीकनेस है, कौन सा उसका काम भी ठीक चल रहा है। बात तो बिल्कुल सही करी है मेरे बेटे आपने, ये कि अपने वीक एरियाज को अगर आपने पॉइंट आउट करना है, पिन आउट करना है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, आपको टेस्ट देना लाजमी है। अच्छा हम्म। बेटा, दैट्स वेरी गुड। हम्म। अच्छा, मुझे जी बताओ सर। कि तुमने बीच में एक जिक्र किया था, मेरे जहन से हाँ। वो सवाल निकल गया। तो हमारे तुमने कहा कि डाउट्स बड़े अच्छे से रिजॉल्व होते थे, तो हम्म। डाउट्स कहाँ पे रिजॉल्व होते थे तुम्हारे सारे? जी सर, सबसे पहले तो ना हम क्लास जैसे हम लेक्चर वगैरह लेते थे, तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है, जाहिर की बात है रिकॉर्डेड लेक्चर में तो हम डाउट वहां पे तो नहीं पूछ सकते, तो हमारे पास सही है। डाउट ग्रुप वगैरह होते थे, तो हम वहां पे पूछ लिया करते थे। तो अगर डाउट हम्म। ग्रुप में सबसे पहले तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम सबसे पहले तो चैट जीपीटी या दूसरी जो एआई ऐसे ही कंपनीज है हर बच्चा वहां करता पे है। सर्च करते थे। पर जाहिर जाहिर हाँ, जाहिर की बात है कुछ कुछ वहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी बुक से रेलिवेंट नहीं है, वो हमारे बुक को फेवर नहीं करती। कुछ कुछ हमारे पास ऐसी नई इंफॉर्मेशन होती है, तो हम वो डाउट ग्रुप में आते थे, वो पूछते थे, और फिर वो हमारा रिजोल्व हो जाता था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो डाउट ग्रुप्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर हम्म। आपका? सर डाउट ग्रुप का बहुत ही अच्छा रहा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मुझे बताओ कि मेरे बेटे, आपने इतना अरसा हमारे साथ हमारी एकेडमी के साथ गुजारा, कोई ऐसी ऐसा हम्म। मशवरा, कोई ऐसी सलाह जो आप हमें देना चाहो, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, जिससे हम लोग अपनी क्वालिटी को और अच्छा कर सकें और बेहतर बना सकें? सर पेन आपकी पहले से ही बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा ना, आप लोग ज्यादा क्वांटिटी को फोकस नहीं करते, क्वालिटी को फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये ना आपकी बहुत अच्छी एक चीज है। और उसके अलावा ना एक मशवरा हम आपको दे सकते हैं कि जी जी, ज्यादा जरूर। से ज्यादा ना आप लोग मैंने मतलब मीन्स
मीन्स हमने देखा है कि 2025 में मेम टिकट का ब्रेक चल रहा था, तो रमजान में थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिहाज से थोड़ा बहुत। मतलब रमजान में थोड़ा हल्का हाथ रखें, ये कहना चाह रहे हो? हम्म, अच्छा जी चलो सर, बढ़िया। रमजान में थोड़ा बहुत, क्योंकि रमजान रमजान पहले में से ही हम थोड़ा सा, डाउन हाँ, होते हैं, और उसके अलावा। ऐसे ही। यार रमजानों में ना हम्म। डाउन समझना नहीं चाहिए अपने आप को। देखो मेरी एक बात समझना, रमजानों में से क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की जो है, एक आप सिर्फ और सिर्फ एक अपना फर्ज अंजाम दे रहे हो। एक अपने पास जी अल्लाह ताला सर। की तरफ से जो एक हम्म। इबादत मुकर्रर की गई है आपके ऊपर, आप बस वो हम्म। पूरी कर रहे हो। इसमें अपने आप को हम्म। डाउन क्यों समझना चाहिए? रमजान में तो भाई हाँ। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भाई बदर का जो मैदान है वो फतह कर लिया था, तो हम लोगों के लिए तो एक एमडी गेट तो छोटी बात हुई ना फिर तो। क्या कहते हो? हम्म। चलो, खैर अच्छी हाँ सजेशन है, विल वर्क ऑन इट इंशाल्लाह। सर, ठीक है, थोड़ा बहुत, हाँ। बस मैं समझ गया तुम्हारी सर। बात। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो होता है, जाहिर सी बात है, रमजान की अपनी सर। रूटीन भी थोड़ी सी टफ होती है। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को ख्याल है। ठीक है मेरे बेटे, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम्म। बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके मेरे बेटे। जी सर। अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे इसी तरह जी से, सर। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ो। और हमें भी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखो। ठीक है हम्म। बेटा, इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह सर। मुलाकात होगी। जी अल्लाह सर। हाफ़िज़ फॉर नाउ। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज सर।